स्टूडेंट्स, आज अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का चैप्टर नंबर 1 कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन्स ऑफ शेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। कंसोलिडेशन एंड सब डिवीज़न ऑफ शेयर, इसमें इसका सिंपल सा लॉजिक टाइप है कि इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें अपने को बतानी होती है। ऑलमोस्ट तो अपने को सिर्फ इसमें जनरल एंट्री पास आउट करनी है, सिर्फ जनरल। उसके अलावा अपने इस चैप्टर के अंदर अपने को कुछ भी करना नहीं है। तो इसके अंदर पहले ही आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो अल्टरनेशंस इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स कैपिटल, तो क्या हो सकता है इसके अंदर? कंसोलिडेशंस इट्स शेयर्स इनटू शेयर ऑफ लार्जर अमाउंट, शेयर की अमाउंट चेंज किए बिना बस उसकी वैल्यू चेंज करनी, मतलब अगर शेयर्स कम का है तो उसको कितने में, ज़्यादा में बेचना। समझ आ रहा है? सब डिवाइड इट्स शेयर इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट, सब शेयर्स को टुकड़े कर देना। कन्वर्ट इट्स शेयर्स इनटू स्टॉक्स ऑफ स्टॉक और स्टॉक इनटू शेयर्स, शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना या फिर स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट करना। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। कितनी फ्रेंड? 3। पहले अपने शेयर्स को डायरेक्ट स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं, ना ही प्रीमियम ना ही डिस्काउंट। सेकंड, अपने जब शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं उस टाइम पे अपने प्रीमियम इशू कर रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अपने इनको डिस्काउंट पे भी इश्यू करते हैं। अपने सबसे पहले देखते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। सो कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, सबसे पहले सब डिविजन्स ऑफ शेयर्स, सॉरी कंसोलिडेशन शेयर्स पे थे अपने। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये इसकी सिंपल सी जनरल है। अमाउंट सेम रहेगी, क्यों? क्योंकि अपने देखते हैं, देखो पहले इनके पास थे 4000 के शेयर, उनको इन लोगों ने क्या किया, उस टाइम पे उनके शेयर की प्राइस थी 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो उनके पास कितने हो गए, 40,000 के हो गए। अब वहीं पे इन लोगों ने अब क्या किया, 100 कर दिया प्राइस, तो क्या कर देंगे ये लोग, शेयर्स का प्राइस कितना कर दिया, 400, तो शेयर्स कम करके 400 कर दिया। अगर एक पे प्राइस 100 कर दिया तो भी इनका कितना आंसर आएगा फ्रेंड्स, 40,000। तो अमाउंट सेम है, शेयर्स की अमाउंट में कोई भी बदलाव नहीं है, बट क्या कर रहे हैं ये लोग, शेयर की वैल्यू और शेयर्स की अमाउंट, शेयर की वैल्यू और शेयर कितने शेयर है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स और अमाउंट ऑफ शेयर को चेंज कर रहे हैं। वैसे ही सब डिवीज़न में है, जैसे 100 रुपीज़ का शेयर है, उसके उस टाइम पे अपने पास कितने है, 2000 शेयर्स है, पर शेयर की अमाउंट 100 है, तो कितने हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे फ्रेंड्स। अब वहीं पे इन लोगों ने क्या किया, अमाउंट कर दी 10 और शेयर्स कितने कर दिए 20,000, तो अपने पास कितने हो गए, 2 लाख। सेम, बस पहले क्या था, अमाउंट को बढ़ाया था, इस बार अमाउंट को कम किया। अब है कन्वर्जन्स ऑफ स्टॉक शेयर्स इनटू स्टॉक्स, शेयर्स को स्टॉक में कैसे कन्वर्ट किया, तो उसकी सिंपल प्रोसेस, जब कोई भी चीज़ ना दी हो, ना प्रीमियम दिया हो, ना अमाउंट बढ़ी हो, ना अमाउंट कम हुई हो, ना डिस्काउंट दिया हो, तब सिंपल सी एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। अब सेकंड में मालूम पड़ता है कि अपने शेयर की प्राइस है 100, अपने इशू कर रहे हैं 105 पे, तो अपने क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 5 रुपये का, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट 105। 100 तो उसकी फेस वैल्यू थी, अब 5 रुपये अपने डिस्काउंट दे रहे तो अपने को तो लॉस ही हुआ ना फ्रेंड्स, और कितने में अपने इशू कर रहे हैं, 105 में। अब कभी कभार होता है कि अपने प्रीमियम देते हैं, तो प्रीमियम कितना होता है, प्रीमियम का मीनिंग ये होता है कि अपने शेयर्स को कम प्राइस पे इशू कर रहे हैं। 100 उसकी फेस वैल्यू थी, अपने 95 पे इशू किया और 5 रुपीज़ प्रीमियम, तो इसकी जनरल कैसे होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ स्टॉक अकाउंट। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ अपने आगे बढ़ते इलस्ट्रेशन 1 पे। तो नाउ सी इलस्ट्रेशन 1, गिव जनरल एंट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो अपने ट्रांजेक्शन देख लेते कितनी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल कितनी ट्रांजेक्शन है फ्रेंड, 4 ट्रांजेक्शन है। अपने फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू 20,000 फुली पेड शेयर्स, टोटल कितने शेयर्स है फ्रेंड्स इस कंपनी के पास, 20,000 शेयर्स है। अब इन लोगों ने क्या बोला है कि 20,000 फुली पेड शेयर्स, ईच प्राइस कितनी है, 1 की प्राइस, एक शेयर की प्राइस है 50 रुपये, तो मल्टीप्लाई 50, सो कितने के हो गए, 10 लाख रुपये के शेयर हो गए। द डायरेक्टर ऑफ कंपनी डिसाइड टू सब डिवाइड द शेयर इंटू 3 इक्विटी शेयर्स एंड
3 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 2 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹ईच। कभी भी ऐसा है तो अपने को घबराने का नहीं फ्रेंड्स, डायरेक्ट अपने को एक छोटी सी कैलकुलेशन परफॉर्म कर देने की, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेंड, द शेयर्स कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 20,000 फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। मतलब टोटल शेयर्स कितने हैं? 20,000 मल्टीप्लाई 50, सो 10 लाख हो गए फ्रेंड्स। अब इन लोगों ने ऐसा बोला कि ये 10 लाख को किस में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 इक्विटी शेयर्स में, 3 इक्विटी शेयर्स एंड 2 प्रेफरेंस शेयर। सो इधर अपना रेशियो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? 3:2। तो वही अपने को 10 लाख को किस रेशियो में? 3:2 में बांट देना है। तो 10 लाख मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 5, तो कितना आया? एक तरफ आएगा फ्रेंड्स 6 लाख और एक तरफ आएगा 4 लाख। सो बस अब फ्रेंड्स इसके अपने जनरल पास कर देंगे। तो जनरल कैसे पास होगी? तो जो जा रहे क्या जा रहे हैं अपने शेयर्स कैपिटल जा रही है, तो यहाँ पे आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट कितने के थे? 10 लाख। 2 जो आ रहे आ क्या रहे हैं? सो एक इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं, सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 प्रेफरेंस शेयर शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या आई अपने? 6 लाख और 4 लाख। आई होप कि आपको इतना पूरा समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आई होप कि आप एंड तक बने रहें, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी स्किप किया तो आपको बाद में डाउट आएगा। अपने सेकंड केस देखते हैं। ए कंपनी डिसाइड टू इशू इक्विटी स्टॉक ऑफ ₹55 इन एक्सचेंज ऑफ 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब यहाँ पे कंपनी क्या चाहती है? इक्विटी स्टॉक को इशू करना चाहती है। तो किसके बदले में? तो इक्विटी शेयर्स के बदले में। कितने इक्विटी शेयर्स है? 5 है, और पर का प्राइस कितना है? 10। मतलब अपने यहाँ पे देखते हैं। सो कंपनी ये चाह रही है कि यहाँ पे उनके पास इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर से कितने? 50 रुपीज़ के। बट उनको क्या इशू करना है? इक्विटी स्टॉक, वो भी कितने रुपीज़ का फ्रेंड्स? 55 रुपीज़ का इशू करना है। मतलब ये किस पे इशू कर रहे हैं? ये इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे। तो जैसे कि अभी अपने ने डिस्काउंट की आगे एंट्री देखी थी, क्या थी वो एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ स्टॉक अकाउंट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। तो अपने बस यही एंट्री को यहाँ पे लिख लेंगे। सो क्या है एंट्री फ्रेंड्स? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। सो इक्विटी शेयर्स कितने के? 50 के। डिस्काउंट कितना है? 5 रुपीज़। और इक्विटी स्टॉक कितने का आ रहा है? 50 रुपीज़ का। नाउ थर्ड केस देखते हैं। अ कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू इक्विटी स्टॉक्स ऑफ 98 इन एक्सचेंज ऑफ 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सेम यहाँ पे अपने ने किस पे इशू किया था? डिस्काउंट पे। यहाँ पे कितने पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे। प्रीमियम कितना है? 2 रुपीज़ का। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि एक कंपनी है, उसके पास कितने शेयर है? 10 शेयर्स है। पर की प्राइस कितनी है? 10। तो टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी शेयर्स की? 100 रुपीज़। उनको 100 के शेयर कितने पे इशू करने हैं? 98
8 पे, तो इसकी भी एंट्री अपने आगे देख ही चुके हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट टू प्रीमियम ऑन स्टॉक अकाउंट। सो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 100 रुपीज़, इक्विटी शेयर स्टॉक्स 98 और प्रीमियम कितने का दिया आपने ने 2 रुपीज़ का। अब फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आया है क्वेश्चन के अंदर। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100। द कंपनी इंक्रीज द ऑथराइज्ड कैपिटल टू द ₹12 लाख। अब अपने को ये चैप्टर में शेयर्स के बारे में पढ़ना है। कैपिटल को कभी भी अपने बढ़ा घटा सकते नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है ऑथराइज्ड कैपिटल, तो इसका कोई भी जनरल एंट्री पास होगी नहीं। तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो जनरल एंट्री विल बी रिक्वायर्ड और नो एंट्री विल बी मेड। पता चल रहा है। एक और बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पे बोला है द ऑथराइज्ड कैपिटल, क्या बोला है ऑथराइज्ड कैपिटल। तो जब भी क्वेश्चन में आपको ऑथराइज्ड कैपिटल देखने मिले तो उसकी कोई भी एंट्री होगी नहीं। तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, नो एंट्री विल बी मेड। आई होप कि आपको इतना समझ आ चुका होगा। अपने आज की वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, वो आपको जल्दी चैनल पे मिल जाएगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।